लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अब की बार जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो है डीके गोयल बुक से। और अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो आप स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है तो आप वहां से रीड करें और देन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 80 में एडिशनल क्वेश्चंस में से करवा रहा हूं और इसमें जो पार्टनर है उसमें आसिफ और रवि के नाम से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 80th क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चंस में से ये आपके सामने है, मैं करवाने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, फ्रेंड्स कैपिटल फिक्स्ड दे दी, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वर ₹6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब आसिफ की 6 लाख कैपिटल है, रवि की 4 लाख कैपिटल है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। Partners are to be allowed interest on their capitals at 10% per annum. They are to be charged interest on drawings at 4% per annum. Asif is entitled to a salary of 2,000 per month, and Ravi is entitled to commission of 5% of correct net profit of the firm before charging such commission. तो फ्रेंड्स करेक्ट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, उसके बेस पे जो है रवि का कमीशन निकलेगा। आसिफ इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹3,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। फ्रेंड्स रेंट आपको दे दिया तो रेंट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, है ना दोस्तों। चलिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबाउ क्लोजेस वाज ₹4 लाख। 4 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर क्लोजेस A to E, मतलब रेंट अभी माइनस करना बाकी है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर 4 लाख से रेंट माइनस करना बाकी है तो ये आपका करेक्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो रेंट कितना है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू में 12 36,000। 4 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से 36,000 माइनस करो तो 3,64,000 जो है आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ पार्टनर्स विथड्रू ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंटायर ईयर। मतलब दोनों ने 5-5 हजार रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग की। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है दोस्तों। और दोस्तों सुनिए, मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनवाऊंगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक काम करते हैं, आप जिसके पास बुक नहीं है डीके गोयल, आप स्क्रीन से क्वेश्चन को नोट करें वीडियो को पॉज करके, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो फ्रेंड्स लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ डीके गोयल बुक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो सबसे पहले हमको फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है साल के पहले दिन, एक ही आसिफ की 6 लाख रुपए और रवि की 4 लाख रुपए। तो इसको हम बाय बैलेंस बीडी करके कैपिटल अकाउंट में चुपचाप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए इतनी कहानी तो कर दी। इसके बाद बोलता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आसिफ रवि, आसिफ को दोनों को 10% बोला है तो 60,000 40,000। तो फ्रेंड्स कितना हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या बोल रखा है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए बोला है। चलिए फ्रेंड्स, ड्राइंग कितनी दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है। यहाँ पे आप सबसे नीचे आ जाइए। बोथ द पार्टनर्स विथड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ड्राइंग तो आपको भी पता है कहां पे जाएगी, करंट अकाउंट में। 2 ड्राइंग्स, आसिफ की 60,000 क्योंकि 5,000 इंटू 12 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कहां पे, बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD आसिफ रवि। फ्रेंड्स यहां पे उसने हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला है, तो आप वर्किंग नोट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट 1 थोड़ा यहां कर देते हैं। वर्किंग नोट 1 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहले आसिफ की बात करेंगे। 60,000 ड्रॉइंग की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/10 100 4%। ठीक है, इसके अलावा कितना परसेंट बोला है उसने, अच्छा उसने बोला हर महीने के स्टार्टिंग में। अब हर महीने की स्टार्टिंग में मतलब 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, ऐसे करते करते हर महीने की स्टार्टिंग को। अगर देखा जाए पहली ड्राइंग पहले 1 अप्रैल को होगी, और ऐसे ही लास्ट ड्राइंग 12th ड्राइंग 1 मार्च को होगी। अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, MF और ML निकालते हैं। MF निकाले, 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए दोस्तों, 12 मंथ्स। कितने हो गए, 12। और लास्ट ड्राइंग कब है, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना, 1 महीना हो गया, तो +1 डिवाइडेड बाय 2, तो फ्रेंड्स 6.5 आ गया। कितना आ गया, तो इसको फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें ना 1,300 रुपए आ जाएगा। डन। ऐसे ही रवि का भी तो सेम अमाउंट है दोस्तों, निकाल लेना 1,300 रुपए रवि का आ जाएगा। तो 1,300 तो 2,600 रुपए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए और नेक्स्ट बोलता है कि आसिफ को सैलरी मिलेगी। आसिफ को सैलरी मिलेगी कितनी, 2,000 टू सैलरी, तो आसिफ सैलरी कितना हो गया, 2,000 रुपए पर मंथ, तो 24,000 रुपए हो गई। इसके बाद रवि को कमीशन मिलेगा करेक्ट नेट प्रॉफिट का 5%। फ्रेंड्स करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालते हैं वर्किंग नोट 2 में। अब करेक्ट नेट प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रखा है, देखिए एक बार। कहता है कि रेंट देना है आसिफ को 3,000 रुपए पर मंथ। फ्रेंड्स तो रेंट टू पार्टनर होता है, एक बात बताइए मेरे को, वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, सर वो तो चार्ज होता है। और फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट निकालने से पहले चार्ज वाले खर्चों को हम माइनस करते हैं, हाँ या ना, यस सर बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग ऑल क्लोजेस बोल रखा है उसने, मतलब रेंट को माइनस करने से पहले बोल रखा है। अब रेंट को माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो चलिए हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना है दोस्तों, 4 लाख। वहां से माइनस करेंगे रेंट। अब रेंट जो है दोस्तों 1 महीने का 3,000 रुपए, तो 2 महीने का कितना हो गया, 12 महीने का 36,000 रुपए, तो 3,64,000 रुपए आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 3,764,000। मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स अब निकालते हैं क्या, अब निकालेंगे कमीशन, किसका, रवि का कमीशन, टू रवीज कमीशन। कितना बोल रहे हैं, नेट करेक्ट नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट दोस्तों, ये बोल रहा है 5%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 20, इससे कैंसिल हो गया 2, 18 टू 18,200 आ गया दोस्तों। नेट रवि का कमीशन कितना आ गया, 18,200। चलो रवि को कमीशन दे दिया, आसिफ को रेंट भी दे दिया वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आना है ना दोस्तों, आपको पता होगा। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट कर लिया, आई थिंक सब कुछ मैंने कर दिया है। अब करेंगे कैलकुलेशंस। चलिए फ्रेंड्स, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये आपका टोटल बन रहा है 3,66,600। इसमें से माइनस करेंगे
366,600 माइनस 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 18,200। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आसिफ कैपिटल और रवीज कैपिटल। कितना हुआ दोस्तों? ये अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया 224,400। और एक बार चेक करें क्वेश्चन में रेशियो क्या है इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का। रेशियो है 3:2। क्या है फ्रेंड्स? 3:2। तो इसको डिवाइड बाय 5 करो, इनटू में 2 कर दो, 3 कर दो, तो आपका आ जाएगा 1,34,640। ये किसका आ गया? आसिफ का। और अब क्या करेंगे? और ये आ जाएगा आपका रवि का। P&L एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी देखते हैं। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है दोस्तों। चलो इसका मतलब क्या है? जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ये कहां पे जाएंगे? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंट में चले जाएंगे। चलो भेज देते हैं बाय IOC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दोस्तों? 60,000 आसिफ के नाम का और रवि के नाम का है दोस्तों 40,000। बाय सैलरीज, सैलरीज किसको मिलेगी दोस्तों? सैलरी मिलेगी किसको? आसिफ को 24,000। उसके बाद रवि को कमीशन मिलेगा बाय कमीशन 18,200 रुपए। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में कितना है? 1,34,640 89,760 34,640 89,760। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसके बाद एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी रह गया, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा। ओके, चलो जी अब इनको बैलेंस करते हैं। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस मैं कर देता हूं दोस्तों, और तुम ना करंट अकाउंट को कर देना। ऐसा कर ले क्या? सर ऐसे मत करो, आप ही करवा दो। कैलकुलेशन हमारी ना इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन भी अच्छी बनाइए। एग्जाम में अगर टाइम पे पेपर पूरा करना है तो कैलकुलेशन फास्ट होनी जरूरी है। चलिए टू बैलेंस CD 60,000 प्लस 24,000 प्लस 134,640 माइनस 60,000 माइनस 1,300, 1,57,340। और दोस्तों उसका निकाले तो 40,000 प्लस 18,200 प्लस 89,760 माइनस 60,000 माइनस 1,300 86,660। तो फ्रेंड्स आपका ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करवा दिया। ऑल्दो क्वेश्चन ने नहीं बोला था फिर भी करवा दिया आपके प्यार में। क्यों? मुझे लगा कि मेरे दोस्तों के लिए करवाना जरूरी है तो मैंने करवा दिया। देखो मैं दोस्ती निभाने में ना कोई भी कसर नहीं छोड़ता। और हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम भी दोस्ती निभाओ अच्छे से। और बताऊं दोस्तों कैसे निभानी है दोस्ती आपको निभानी है मेरी क्लास में जो होमवर्क मैं देता हूं उसको घर पे करने की दोस्ती। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्ती निभानी है आपको क्लास में अच्छे से कंसंट्रेशन देने वाली दोस्ती। ठीक है, आप मेरे लिए इतना कर दो और मैं आपके लिए बस प्यार लुटाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी के लिए इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए हाँ, वीडियो को पॉज कर देना। डन? तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 फ्रॉम DK गोयल बुक। ओके, और क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। D, E एंड F
were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:7:8. Their fixed capitals, दोस्तों कैपिटल फिक्स्ड बोल दी है, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलिए, on 1st April 2015 were D rupees 5 lakh and E rupees 7 lakh and F rupees 8 lakh। ओके फ्रेंड्स, कैपिटल दे रखी है उनकी कितनी कितनी, डी की 5 लाख, ई की 7 लाख और एफ की 8 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, पार्टनरशिप डीड में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ टू एफ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% per annum. D withdrew rupees 40,000 on 30th April 2015. E withdrew rupees 50,000 on 30th June 2015 and F withdrew rupees 30,000 on 31st March 2016. उनकी ड्रॉइंग्स आपको फ्रेंड्स दे दी गई है। During the year ended 31st March 2016, the firm earned a profit of rupees 3,50,000. नेट प्रॉफिट भी आपको दे दिया है 3,50,000 रुपए। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़ा आसान है, मुझे पता है तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देता हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मुझे ना एक बात याद आ गई, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लो। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया था, एक बार देखिए नोटबुक में अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बनाया होगा, ठीक है, देख लिया। अब एक काम करो, उसमें ना नीचे मैंने आई थिंक एक मिस्टेक कर दी, वहां पे लास्ट में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वहां पे लिखा था प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आसिफ कैपिटल अकाउंट और रवि कैपिटल अकाउंट लिखा होगा। उसको ना कैपिटल की बजाय करंट कर लो, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट था वो करंट में गया था, ना कि कैपिटल में, है ना, आपने देखा होगा। तो उसको कैपिटल को करंट बना लीजिए आप, वो मिस्टेक है, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आपसे। चलो, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन 82 फॉर डी के गोयल। चलो, तो फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी है फ्रेंड्स, ये आपकी 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो यहां पे 2IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, किस किसको, डी को, ई को और एफ को। कितना परसेंट, 10% बोला है उसने, तो 50,000, 70,000, 80,000, तो ये 2 लाख हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे भी जाएगा, आपको पता है, बाय IOC 50, 70, 80। चलो, इसके बाद सैलरी मिलेगी एफ को 10,000 पर मंथ, टू एफ सैलरी 1,20,000, तो बाय सैलरी एफ को मिलेगी कितनी, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले ड्राइंग देख लेते हैं, बाय ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 40,000 डी ने की है 30 अप्रैल को, ई ने 50,000 रुपए 30 जून को, और एफ ने 30,000 रुपए 31 मार्च को, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हर पार्टनर ने दोस्तों सिंगल डेट पे ड्राइंग की है, और अगर सिंगल डेट पे ड्राइंग हो और वो डेट भी गिवन हो, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा दोस्तों, जनरली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट आज तक करते आए हैं वैसे होगा। मतलब जिस डेट पे ड्राइंग की, उस डेट से लेकर 31 मार्च तक जितना टाइम होगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, एक बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं वर्किंग नोट में।
वर्किंग नोट 1 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डी का निकालेंगे पहले। डी ने कितनी ड्राइंग की है फ्रेंड्स? 40,000 रुपए। कब की है? 30 अप्रैल को। तो इसका मतलब 40,000 का कितना परसेंट है? 12%। और कितने महीने का इंटरेस्ट दोस्तों? ये बनेगा 11 महीने का इंटरेस्ट। तो ये आपका 4400 आ गया। कितना आ गया? अगर ई की बात करूं तो ई ने 30 जून को की है 50,000 ड्राइंग, तो 12%। और 30 जून को अगर बोला है तो इसका मतलब 9 महीने हो गए ये, तो ये 4500 हो गया। ओके। और इसके अलावा एफ ने 30,000 रुपए ड्राइंग की है, लेकिन एफ ने जो ड्राइंग की है ना दोस्तों 31 मार्च को ही की है, मतलब साल के आखिरी दिन की है, तो एफ को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बाय IOD। फ्रेंड्स ये IOC IOD जो ये टर्म्स है आप यूज ना करें। आप प्रॉपरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे, प्रॉपरली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठना। मेरे लिए अलाउ है, आपके लिए अलाउ नहीं है। चलो ये हो गया फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया है। यहां पे भी पोस्ट कर देते हैं बाय IOD। कितना? 4400 और ये 4500। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। और दोस्तों कितना गिवन है बताइए क्या आप मेरे को? नेट प्रॉफिट 3,50,000 गिवन है। चलिए तो एक काम करते हैं, एक बार जो है डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के कैलकुलेट करके हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करते हैं। चलो 3,50,000 का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर दीजिए 2 लाख रुपए, इसमें से माइनस कर दिए 1,20,000 रुपए और प्लस कर दीजिए 3,50,000 रुपए, 8,89,000 रुपए, 3,50,000 रुपए प्लस 89,100 माइनस 2 लाख माइनस 1,20,000, तो 38,900 दोस्तों आपका प्रॉफिट आ गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू D's current account, E's current account, F's current account। ठीक है। तो 38,900 को 5:7:8 में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाय 4, 9,725। $13,615 और लास्ट में कितना है? 2 में 8 डिवाइडेड बाय 3, 15,560। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रॉफिट आ गया। और इसको यहां पे बाय P&L एप्रो के नाम से आ जाएगा दोस्तों। चलो 9,725, 13,615 और 15,560। ओके। चलो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल आप कर लेंगे। चलो इसको क्लोज करते हैं। तो टू बैलेंस CD आपका आ गया कितना?
7 लाख और 8 लाख, इसको टोटल करके क्लोज कर देना। बाय बैलेंस सीडी, इसको भी निकाल देते हैं एक बार। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1,85,560, 70,000 प्लस 13,615 माइनस 29,115, 59,725 माइनस 34,400, 15,325। तो फ्रेंड्स ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपका आ गया। ओके, आशा करता हूं आप सबको, मेरे दोस्तों को, सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये आपका डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन था। आप क्या तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आपके लिए मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 44 to 52 करके लाएंगे, एक्सेप्ट 51। मतलब आपकी जो लेटेस्ट एडिशन की टीएस ग्रेवाल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 52 तक सारे क्वेश्चन आप करेंगे, लेकिन एक 51 आप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीके गोयल बुक है तो डीके गोयल बुक के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 81, 83, 84, 88, 90, फिर 91 से 97। हाँ, मैंने कुछ हिंट भी दी है अगर आपके पास अलग एडिशन की बुक है, क्योंकि मेरे पास लास्ट एडिशन की बुक है, तो आप इस हिंट से जो है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था आपका होमवर्क। आप प्लीज ये क्वेश्चन करके लाए, होमवर्क करके लाए, आपको रियल में जो है कॉन्फिडेंस गेन होगा और जिससे आपको एक्सपर्टीज वाली नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक बात कहूंगा, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई आपका फ्रेंड्स है जिसके लिए ये वीडियो रिलेवेंट है तो प्लीज उनको आप ये वीडियो शेयर करें। और अगर कोई सजेशन या कोई आप क्वेरी पूछेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।